इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप बाहर घूमने के निकलते हैं, आप काफ़ी एंजॉय करते हो, उसके बाद आप एक मर्डर के केस में फंस जाते हैं। ऐसी इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में हम एल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 7 साल बाद दुबई से लौटा है। एल्बर्ट को अपने अंकल से पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। आज क्रिसमस की रात होती है तो एल्बर्ट बाहर घूमने के लिए निकलता है। वे एक दुकान से चिड़िया का खिलौना खरीदता है। उसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे एक अनजान आदमी आकर कहता है कि वो लड़की सामने बैठी है, उसे जाकर ये कह दो कि वो लड़का जो तुम्हारे साथ था वो चला गया। लड़की का नाम मारिया होता है और उसकी एक बेटी होती है। वह आदमी उसे डेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी है तो वो इसे रिजेक्ट कर देता है। खैर, एल्बर्ट ये सब मारिया को जाकर बता देता है। मारिया काफ़ी दुखी हो जाती है। एल्बर्ट और मारिया फिर से एक थिएटर में मिलते हैं। एल्बर्ट मारिया से अपनी टेडी को घर तक छोड़ने के लिए कहता है। उनमें थोड़ी बहुत बात होती है। मारिया एल्बर्ट से कहती है कि वो एक बेकरी चलाती है जो उसी के बिल्डिंग के नीचे है। उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस मनाने गया है, इसलिए ये भी वह अनजान आदमी को डेट कर रही होती है। मुलाकात जैसे उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी है तो वह चला जाता है और इसी तरह एल्बर्ट से उसकी मुलाकात हो जाती है। करते करते मारिया एल्बर्ट को अपने घर ले आती है। इसका घर तीसरे या चौथे फ्लोर पर होता है। उसके बाद मारिया अपनी बेटी एनी को कमरे में सुलाने जाती है। इतना एल्बर्ट ड्रिंक बनाता है। मारिया आकर म्यूजिक प्ले और दोनों नाच कर क्रिसमस इंजॉय करते हैं। एल्बर्ट रोजी नाम की एक शादीशुदा लड़की को प्यार करता था, लेकिन वह उसे नहीं मिली तो वह शहर छोड़ कर चला गया और उसकी रिंग आज तक उसके पास है। जब उसे भूल जाएगा तो रिंग किसी और को दे देगा। मारिया अपनी कहानी सुनाती है कि जुरोंग उसका दूसरा पति और एनी उसके पहले पति की बेटी है। शादी के बाद मारिया को पता चलता है कि उसका दूसरा पति तो पहले वाले पति से भी घटिया है। उसने एनी के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की। तब से ही एनी ने बोलना छोड़ा। एल्बर्ट मारिया को कागज़ की चिड़िया बनाना सिखाता है। मारिया और एल्बर्ट बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वह बहुत इंजॉय करते हैं। एल्बर्ट उसे अपने घर भी लेकर आता है। वहाँ भी एल्बर्ट की बनाई हुई चिड़िया होती है। अब एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने जाता है। मारिया उसे लिफ्ट में ही किस कर लेती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होता है, यानी कि इसका पति घर आ गया होगा। वो जाकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ एक सोफे पर पड़ा होता है। उसके गोली लगी होती है और गन उसके हाथ में होती है। कर दोनों डर जाते हैं। मारिया जाकर अपनी बेटी को देखती है तो उसकी बेटी सो रही होती है। मारिया एल्बर्ट से पुलिस को फ़ोन करने को कहती है, लेकिन एल्बर्ट पुलिस को फ़ोन करता तो है लेकिन एंड वक्त पर काट देता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ रखे गिलासों पर से अपनी फिंगरप्रिंट मिटाने लगता है और अपनी बनाई हुई चिड़िया वहाँ से हटाता है। वह अपना खिलौना ढूंढने की कोशिश करता है पर उसका खिलौना मिलता नहीं। ये मर्डर का मामला होता है तो एल्बर्ट उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि खुद भी वे इस चक्कर में फंस जाए। एल्बर्ट एक चाय की टपरी पर चाय पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि मारिया अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। वह उसका पीछा करता है तो वह चर्च में जाती है प्रेयर करने। वहाँ वे बेहोश होने का नाटक करती है और उसकी मदद करता है रोनी नाम का एक आदमी। उसके साथ एल्बर्ट भी लग जाता है। तब मारिया चुपचाप इशारों में वहाँ से जाने का इशारा करती है। एल्बर्ट को मारिया पर शक होता है। रोनी एल्बर्ट से अपनी कार चलाने को कहता है ताकि वे मारिया और उसकी बेटी को उनके घर छोड़ सके। रोनी लिफ्ट में अपनी मैरिज निकाल देता है ताकि वे खुद को अनमैरिड बता सके। अंदर आने के बाद मारिया रोनी से शराब के बारे में पूछती है। एल्बर्ट कंफ्यूज होता है कि मारिया ऐसा ही कर रही थी जैसा थोड़ी देर पहले उसके साथ हो रहा था और वो डेड बॉडी भी वहाँ नहीं होती है और उसका खिलौना भी वहाँ लटका हुआ होता है। मारिया पहले की तरह एनी को कमरे में सुलाने के लिए जाती है। रोनी एल्बर्ट से कहता है कि दोनों ट्राई मारते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी होगी मारिया उससे पट जाएगी। मारिया वहाँ कर कहती है कि उसकी वॉच चर्च में रह गई, उसे लेने जाना है। रास्ते में वो एल्बर्ट को उतार देते हैं ताकि वे अकेला ट्राई मार सके। एल्बर्ट मारिया के घर वापस जाता है छानबीन करने। जॉर्ज की डेड बॉडी वहीं सोफे पर मिलती है और फिर एनी को देखने कमरे में रो रही होती है। वह उसे कहानी सुनाता है। इतने में वे दोनों आ जाते हैं। मारिया पहले की तरह ही अपने पति को लाश देखकर शौक हो जाती है। वो पुलिस को कॉल करने को कहती है और भागकर अपनी बेटी एनी चिड़िया को देखकर समझ जाती है कि एल्बर्ट भी यहाँ आया हुआ है। वह उसे पिछले रास्ते से बाहर जाने को कहती है। एल्बर्ट वहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है तो एल्बर्ट वहीं के एक फ्लोर में छिप जाता है। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है, क्यों हुआ था ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहाँ से कट हो जाता है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एल्बर्ट का इन मामलों में नाम नहीं रसी। पुलिस वहाँ कर पूछताछ और छानबीन करती है और रोनी को अपने साथ ले जाती है और उस जगह को सील कर देती है। रात होने की वजह से वो मारिया को नहीं ले जा सकती थी। मारिया चैन मशीन लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और वहाँ जाकर ताला खोलती है और चैन मशीन से उस पर हमला कर देती है। एल्बर्ट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम सब सच सच बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि
इन सब मामलों में तुम्हारा 7 साल सीनियर हूँ। दरअसल वह 7 साल से दुबई में नहीं होता है बल्कि जेल में होता है। अपने बॉस की पत्नी से प्यार करता था और वह उसे नहीं मिली तो वह उसका मर्डर करके जेल चला जाता है और वो आज ही छूटा होता है। मारिया एल्बर्ट से बताती है कि उसने पहले ही एनी को कमरे में सुलाया और जॉर्ज को मार दिया। जॉर्ज को इसलिए मारा क्योंकि वह एनी के साथ गलत हरकतें करने लगा था। आज के दिन उसे मारने का कई महीनों से प्लान बनाया गया था। अब ये दोनों वहाँ का सारा सामान काट कर बिक्री में चलाने लगते हैं। वहीं उन्हें रोनी का बटवा मिलता है। उसे एल्बर्ट अपने पास रख लेता है ताकि उसे चर्च में डाल सके। एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस एल्बर्ट को थाने में लेकर आती है और उससे कमरे में बिठाकर पूछताछ करती है। वह बयान देता है कि मारिया उसे चर्च में मिली थी। वह घर गए और फिर वापस वॉच लेने चर्च में गए और रास्ते में उसे उतार दिया था। यही बयान रोनी ने भी दिया था। मारिया से पूछताछ की तो उसने एल्बर्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन एंड वक्त पर उसने एल्बर्ट का नाम ले दिया क्योंकि उसने वहाँ रखी एल्बर्ट की बनाई हुई चिड़िया देख ली थी। और तीनों का बयान एक जैसा होने के कारण आगे कोई गुंजाइश नहीं होती और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड लिखा हुआ आता है। जब जॉर्ज का मर्डर हुआ था तो एनी घर में होती है, लेकिन एनी बोल नहीं सकती थी। रोनी यहाँ पर एक बात कह बताता है कि उसने वहाँ बटवा जानबूझकर गिराया था ताकि वो वापस जा सके। लेकिन जब वह वहाँ लाश देखता है तो अपने बटवे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसका बटवा वहाँ नहीं मिलता। तो पुलिस सोचती है कि जब मारिया चर्च में वॉच लेने गई थी तभी तो जब ही जॉर्ज का मर्डर हुआ होगा। पुलिस को ऐसा लगता है। तो पुलिस सोचती है कि जिसके पास वो पर्स होगा वही खूनी होगा और इस वक्त वो पर्स एल्बर्ट के पास होता है। ये सुसाइड नहीं मर्डर था, ये तो पुलिस को पता लग चुका था। का खिलौना होता है तो पुलिस उससे पूछती है कि बेटा ये खिलौना किसने दिया। तो एनी एल्बर्ट की तरफ हाथ कर कर कहती है कि सेंटा ने। मारिया एनी को देखकर खुश हो जाती है। पुलिस को उस पर शक होता है कि मारिया ने तो कहा था कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती, लेकिन ये तो बोल रही है। खैर पुलिस जैसे उससे कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ती है तो एल्बर्ट रोनी का बटवा निकाल कर रख देता है। तो पुलिस सोचती है यही था जिसने जॉर्ज को मारा था। मारिया भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि वे उसे बचाने के लिए खुद को फंसा रहा है और आज ही ये 7 साल जेल से छूट के आया है। अब वह अपनी जेब से रिंग निकालकर मारिया को पहना देता है और उसे 7 साल पहले रोजी के लिए ली थी। उसने मारिया से कहा था कि जिस दिन उसे भूल जाएगा वो ये रिंग किसी और को दे दूंगा। इसका मतलब एल्बर्ट मारिया से प्यार करता था, उसने ये बता दिया था। और फिर वहीं एल्बर्ट चेयर पर जाकर बैठ जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।